हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो है टॉपिक आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम सीखेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। क्योंकि अभी तक आप लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते आ रहे हो वो बाय ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो ये मेथड कराने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, वो ये कि आप लोग काम टाइम पर नहीं करते हो। आपकी वीडियोस तो अपलोड होती रहती है, लेकिन आपका काम बहुत पेंडिंग होता जाता है। तो आपको जब भी वीडियो अपलोड की जाती है आप तुरंत उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिले करोगे तो ये आपके लिए मतलब नुकसान होगा। ओके, तो इस टाइम का पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। अब देखिए, सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल का एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। ओके, एक्स वाई जेड। तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमने 3 इक्वेशन ये ले ली। तो ये पूरा हमारा 3 इक्वेशन का सिस्टम बन गया। अब देखिए, आपको इस टाइप से 3 इक्वेशन दी जाएंगी और आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स and x be the matrix of variables that is unknowns, जो कि वैल्यूज हमें निकालनी है, and b be the matrix of constant terms. ओके, सच दैट किस प्रकार लिखेंगे हम वो तीनों मैट्रिक्स। देखिएगा, ए मैट्रिक्स किसका है, कोफिशिएंट्स का। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है, एक्स के। एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट a1 a2 a3 और वाई वेरिएबल के b1 b2 b3 z के c1 c2 c3। तो ये कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। एक वो हमने तैयार कर लिया। दूसरा एक्स है अननोन वेरिएबल का, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स लोगे एक्स वाई जेड। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स ही आपका कांस्टेंट का होगा। इस सिस्टम में कांस्टेंट है d1 d2 d3। तो इस तरीके से आपको 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट करने हैं। यदि आप ये 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लोगे देन आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू एक्स, क्योंकि जो कोफिशिएंट का है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। ax इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए देखो, यहाँ पे एक चीज बताती हूँ आपको। ये ax बराबर भी आपकी इक्वेशन बन गई। तो a इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो a इनवर्स इंटू a i और ये a इनवर्स इंटू b, i इंटू x x, तो a इनवर्स b। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया मैट्रिक्स इक्वेशन का। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो x मतलब ये अननोन नंबर निकालने हैं, उसके लिए हमें मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालना होगा और उसका B से कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा और ये भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, और हम ऑन कंपेयरिंग x y और z की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखो, जो x y z की वैल्यूज हम निकालेंगे वो जो वैल्यूज है, ठीक है, तो वो वैल्यूज कैसी होंगी, या मतलब इट मीन्स वो वैल्यूज एक्स वाई जेड की यूनिक होंगी या हो सकता है मैनी हो।
हो सकता है सोल्यूशन हो ही ना, तो सिस्टम के पास सोल्यूशन है या नहीं है। इट मीन्स सिस्टम की कंसिस्टेंसी जानने के लिए हम देखो क्या करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सिस्टम की कंसिस्टेंसी जानने के लिए हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूशन के लिए x बराबर a इनवर्स b तो चाहिए, और इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो जब हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और डिटर्मिनेंट a 0 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, तो इससे क्या क्या रिजल्ट्स सामने आते हैं, उन सारे रिजल्ट्स को मैं क्लासिफिकेशन के थ्रू यहाँ लिख रही हूँ, वो आप नोट कर लेना। उसमें आपकी सारी कंडीशंस या सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए हम जब फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया हमने, ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, और हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो देखो यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए ए मैट्रिक्स का, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो यदि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जिस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होता है वो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंस। ओके, तो ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट, इफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए देन सिस्टम may be consistent, may be either consistent or inconsistent। हो सकता है सिस्टम कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो। तो इसका पता हम कैसे लगाएं, ठीक है। सो वी फाइंड, तब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो सिस्टम डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 के केस में कंसिस्टेंस है या नहीं है, उसके लिए एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अब देखो एडजॉइंट ए इंटू बी जब निकालोगे तब यहाँ भी आपकी दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, वो ये कि एडजॉइंट ए इंटू बी में बी 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ भी कितनी आ गई, दो कंडीशन। अब इन दोनों से देखो क्या होगा, यदि इज इक्वल टू 0 है देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, बट सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो यदि एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया तो मैनी सॉल्यूशन है, तो यानी सॉल्यूशन तो है, तो जिसके पास सॉल्यूशन है वो सिस्टम हमेशा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंस। अब देखिए यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट and have no solution। ओके, तो यदि आपका एडजॉइंट ए इंटू बी का प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आता तो आप सीधे लिख देना कि सिस्टम है नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंसी में क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो जब नो सॉल्यूशन है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। ठीक, अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेंट ए पे दो पॉसिबिलिटीज थी।
जो आपके यूनिक सोल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी थी नॉट इक्वल टू 0 वाली, यही आपके 12th के सिलेबस में है। ठीक है, ये दो कंडीशन और इसलिए बताई है कि मैनी और नो की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछी जाती है, तो इसलिए खैर मैं आपको सबके क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ये क्लासिफिकेशन जो भी है ये अच्छे से नोट कर लेना नोटबुक में, जिससे आप जब भी देखो आप कंडीशंस का पता लगा सको। ठीक है, तो ये मैं रेज करती हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चंस कि भाई डिटर्मिनेंट जो हम a0 नॉट इक्वल टू 0 है, इन सबको कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस के थ्रू और x y z की वैल्यूज निकालें। तो जो हमारा एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है वो मैंने 2 वेरिएबल का लिखा है, ठीक है, फिर 3 का भी है। तो पहले हम 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपका 2 वेरिएबल का मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला हुआ है 2 वेरिएबल और तीनों हम यहाँ पर 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, A, X और B। तो A मैट्रिक्स हमने क्या बताया था अभी, ये बताया था कोफिशिएंट का। तो X के कोफिशिएंट 1 2, Y के कोफिशिएंट 2 5। X वेरिएबल का मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, क्या बताई थी, Ax इज इक्वल टू B। वही वेरिएबल कोफिशिएंट का वेरिएबल से मल्टीप्लाई Ax इंटू B मैट्रिक्स इक्वेशन होगी। और उसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। ये इसका सोल्यूशन होगा। अब इस सोल्यूशन को निकालने के लिए A इनवर्स की जरूरत होगी। A इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालना है। तो डिटर्मिनेंट A है हमारा 1 2 2 5। तो 5 माइनस 4 क्या आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस, अब आप लिख दोगे कि सिंस डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। यदि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और उससे दूसरी क्या बात आती है कि सिस्टम के पास एक सोल्यूशन है, सिस्टम हैव यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो A इनवर्स हमने एग्जिस्ट कर लिया है कि पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A तो आ गया, तो A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो एडजॉइंट हमें जब भी निकालना हो 2/2 का तो डायरेक्ट कर लिया करो। A मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो ये इंटरचेंज कर दिया करो, एक डायगोनल पहला और दूसरे वाले डायगोनल की साइन चेंज। तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया। अब A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। Here डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, वो हमने पहले चेक कर लिया है। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1 है, तो एडजॉइंट A हमारा ये आ गया था। तो ओवरऑल A इनवर्स आपका ये बचा 1 अपॉन 1 है, इसको हटा दो 1 ही रहा। तो A इनवर्स हमारा ये आ गया इनवर्स। अब देखिए सोल्यूशन क्या था, x बराबर क्या था, A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स हमारा आ गया 5 माइनस 2 2 1 इंटू B मैट्रिक्स था हमारा ये 4 9 और X मैट्रिक्स था X y। ओके, तो ये मैंने सारा सोल्यूशन वाले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब A इनवर्स इंटू B का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और ये माइनस 18 माइनस 4 प्लस 9। तो 20 माइनस 18 2, 9 माइनस 4 5, सॉरी 2 4 जा 8 है, तो 9 माइनस 8 1। तो ये हमारे दो इक्वल मैट्रिक्स आ गए, ये और ये। तो इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दो।
x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आंसर मिल गया, यानी दोनों अननोन नंबर्स की वैल्यू आ गई x2 y 1। तो ये मेथड है आपका पूरा मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया था अभी कितने में, 2 वेरिएबल में। अब हम अप्लाई करेंगे इसको 3 वेरिएबल में, ओके। तो देखिए 3 वेरिएबल का मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है क्वेश्चन सेकंड। तो उस सेकंड क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड, ओके। इट इज z नॉट 2, इट इज 2। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स A लेट कर लिया, x के कोफिशिएंट 1 1 2, y के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, z के 1 1 माइनस 1। A मैट्रिक्स x हो गया वेरिएबल्स का, इधर 3 वेरिएबल्स हैं, इट इज z और कांस्टेंट 6 2 1। तो 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिए, ये मैट्रिक्स इक्वेशन, ये सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A। तो देखिए डिटर्मिनेंट A 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। तो 1 1 और ये माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, -1 और -2 -3, 1 और +2। तो ये तो 0 हो गया, ये +3 और +3 6 आ गया। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो सिंस डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट एंड सिस्टम हैव मैनी सॉल्यूशन, ओके। तो ये आपका एज इट इज रहा। अब देखिए हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट की क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो देखिए पहला जो एलिमेंट है 1 1, उसका कोफैक्टर है 0, ठीक है। कर लेती हूँ, चलिए ये इसका कोफैक्टर है 0, इसका 1 1 का, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 1 का -1 -2 -3, प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है। 1 + 2 3, और 1 का कोफिशिएंट -1 और -1 -2 प्लस के हो जाएंगे, -1 -2 -3, और इसका 2 -1 सॉरी 1 -2 -1, यानी कि प्लस के बाद। ये एक बार को फैक्टर्स आप लोग देख लीजिएगा, कई बार प्लस माइनस की गलती हो जाती है, तो आप अपने तरीके से निकाल लेना, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चेक कर देती हूँ। -1 -2 + 3 हो जाएगा 1 3, ठीक है। -1 और -1 -2 प्लस के 2, और ये -1 -2 -3, और ये 1 -2 -1 + 1। अब देखिए इसका 1 + 1 2। अच्छा अब देखिए 1 -1 0, लास्ट -1 -2, ठीक है। तो ये मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इन एडजॉइंट निकालने के लिए इनका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो अब देखिए A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 डिटर्मिनेंट A कितना आया है 6, और इंटू एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A ये रहा, बस इसका लेकिन क्या करना है, ट्रांसपोज। तो मैं ट्रांसपोज डायरेक्ट यहाँ कर देती हूँ, तो एडजॉइंट A आ जाएगा। समझ आ गई बात, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा, तो वो ट्रांसपोज में डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ। तो ये मैंने
ट्रांसपोज करके एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी। अब x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स हमारे पास है, इंटू उसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से। 1/6 033 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2 इंटू बी मैट्रिक्स है 6 2 1। तो जब हम a इनवर्स निकालते हैं तो आगे जो भी आपका स्केलर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो मल्टीप्लाई या तो इधर कर दो या यहाँ कर दो, कहीं भी कर दो। तो पहले 1/6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि मैं वही 1/6 का बिल्कुल लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगी, कि पहले हम मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं 1/6 का ये बाद में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ऐसा करती हूँ, पहले इन दोनों का कर देती हूँ। 0 + 4 + 2 कितना आएगा, 6 18। ये आपको समझ आ गया होगा। 0 2 4 और 2 6, ये हो गया 18 माइनस 6 आपके हो गए 12, ये आ गया 12। 18 + 2 20 और ये 18। ठीक है, ये ओवरऑल आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना रो का कॉलम में। ये आ गया 1/6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 3। और ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसकी थी, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स की। तो आपने देखा जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है x y z वो किसके बराबर आ गया, 1 2 3 के। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। तो x is equal to 1, y is equal to 2 और z is equal to 3 is the answer। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, मैट्रिक्स मेथड। इसी मेथड से आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये आपके मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। डिटर्मिनेंट ए यदि 0 आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल का भी है और 3 वेरिएबल का भी है। तो मैं 3 वेरिएबल का ही डायरेक्ट करा देती हूँ, क्योंकि यदि आपको 3 का आ गया तो 2 का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसका मैट्रिक्स मैं उसी में से लिख देती हूँ। 4 का करना यही है सब कुछ, बस उसका जो डिटर्मिनेंट ए है वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन के कोफिशिएंट है 2 1, x नहीं है तो 0, y का है -1 2। क्वेश्चन को लिखा है वहां से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4। और ये है 5, ये है 3 -1 और -1। ठीक है, ये x y z कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 2 3। ओके, ये मैट्रिक्स इक्वेशन होती है। डिटर्मिनेंट ए हम निकालेंगे 2 -1 3 1 2 -1 0 5 -5। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिएगा 2 -10 + 5 -1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला को फैक्टर प्लस आ जाएगा इधर -5, अगली टर्म 0 है 3, ये 5 बचेगा, अगला 0 होगा। ठीक है, तो -5 × 2 -10 -5 + 15 -15 + 15 क्या आ गया 0। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, खुद से निकाल लेना। डिटर्मिनेंट आ गया ए 0। तो डिटर्मिनेंट ए यदि 0 आ गया तो आपके पास कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है
सिस्टम कंसिस्टेंट हो या नॉट कंसिस्टेंट हो, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो मेरा मतलब। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ओके, क्योंकि हो सकता है सिस्टम के पास सोल्यूशन हो या ना हो। तो इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सिस्टम हैव मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। सो वी फाइंड टू पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी होंगी वो, फर्स्ट सिस्टम हैव नो सोल्यूशन और दूसरी सिस्टम हैव मैनी सोल्यूशन। सो वी फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। तो हमें मेन ये है कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं देखिएगा, जो मैट्रिक्स ए है उसके सारे कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे। 2 का आ जाएगा -10 + 5 यानी -5, और -1 का आ जाएगा हमारे पास -5 और पोजीशन है +5 हो जाएगा। 3 का आ जाएगा 5, इवन पोजीशन है। 1 का निकालेंगे तो 5 - 15 यानी कि 5 - 15 - 10, ठीक है। लेकिन ये ऑड पोजीशन है तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, 2 का करेंगे तो क्या आएगा -10, -1 का करेंगे 10, +10 आएगा, लेकिन यहाँ पर -10 लिखेंगे क्योंकि ऑड पोजीशन है। ये 1 -6 -5 आएगा, ये इसका कोफैक्टर 0 का -5 आएगा। और अब इसका निकालते हैं तो -2 -3 -5, पोजीशन ऑड है तो +5 हो जाएगा। इसका निकालें 4 और 1 5, तो ये +5 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ, -5 5 5, 10 - 10 -10 -5 5 5। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। इस एडजॉइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट ही एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज है डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे आप, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया करो, थोड़ा सा रिटर्न वर्क कम हो जाएगा। 10 - 10 -10 -5 5 5 और बी है 1 2 3। तो ये मैं मल्टीप्लाई चेक करती हूँ, -5 + 20 -15, 0 आ रहा है। 5 - 20 + 15, 5 - 10 20 और +15। तो देखो पहला तो 0 आ गया, दूसरा भी 0 और तीसरा भी 0। तो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ रहा है, 0 मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इंटू बी यदि 0 मैट्रिक्स है तो इट मीन्स सिस्टम हैव मैनी सॉल्यूशन, ओके। और यदि ये 0 नहीं आता तो हम लिख देते कि सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन और यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते। इसके बाद हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि इसके पास सिस्टम के पास सॉल्यूशन ही नहीं है, तो सॉल्व क्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ लिख दोगे सिंस एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स सिस्टम हैव मैनी सॉल्यूशन। तो यदि सिस्टम के पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इनफाइनाइट, तो देखिए उस सिस्टम को कैसे आपको सॉल्व करना है,
तो उसके लिए आप देखिए सारी मेथड। देखो वो कैसे सिस्टम सॉल्व करोगे कि आपके पास जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसमें 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को k लेट कर लोगे। तो मैंने z को k लेट कर लिया, तो यदि z को मैं k लेट कर लूंगी देन सिस्टम क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3k। कॉन्स्टेंट में बदल जाएंगे सारे नंबर क्योंकि z को मैंने k स्केलर लेट कर लिया। k यहाँ पर क्या है, कोई भी स्केलर यानी कोई भी रियल नंबर है। ओके, k स्केलर है। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ वेयर k इज एनी स्केलर और रियल नंबर। तो जो भी आप k लेट करोगे z की जगह वो सारे इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिख दोगे क्योंकि वो आप कांस्टेंट टर्म में काउंट हो गया आपका। ओके, z इज इक्वल टू k पुट करके इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो इक्वेशंस थी वो कुछ इस फॉर्म की हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास 1, 2 और 3। अब इन 3 में से आप कोई भी 2 इक्वेशन लेकर x और y की वैल्यू भी k की टर्म्स में निकाल लोगे। ठीक है, z तो k ऑलरेडी है, x और y भी k की टर्म में निकालकर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे, सेटिस्फाइड करवा दोगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी 2 इक्वेशन लेकर x y में निकालूंगी तो हालांकि थर्ड में देखिए x की टर्म है ही नहीं तो y ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट में निकाल लेती हूँ फ्रॉम थर्ड। y डायरेक्ट आ रहा है k की फॉर्म में आपके पास 3 + 5k अपॉन 5। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता तो आप कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू k की टर्म में निकाल लेना। ठीक है, और वो दोनों वैल्यूज थर्ड इक्वेशन तीसरी जो भी आपकी रह जाए उसमें सेटिस्फाइड करवाना। ओके, लेकिन इस सिस्टम में मेरे पास y डायरेक्ट मिल रहा है तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब y मैंने सेकंड में पुट कर रही हूँ जिससे x की आ जाएगी। ठीक है, बाय 2 x + 2y। तो x + 6 + 10k अपॉन 5 2 + k। ये इधर शिफ्ट कर दीजिए 2 + k - 6। ओके, एलसीएम लेने के बाद भी कर सकते थे या डायरेक्ट देख लेना, आपको जैसी भी कैलकुलेशन ठीक लगे। 10 + 5k - 6 - 10k अपॉन 5। ठीक है, तो -5k + 4 अपॉन 5। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। हमने इन दोनों की वो वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड की हेल्प ली है। तो अब बची कौन सी, फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम x y की वैल्यू पुट कर देंगे और वो पुट करने के बाद ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो 2x put the values of x and y in 1। 2x, x की वैल्यू हमने निकाली है -5k + 4 अपॉन 5 माइनस y की वैल्यू थी 5k + 3 अपॉन 5। ठीक है, ये मैंने LHS में पुट कर दी क्योंकि मुझे सेटिस्फाइड करवाना है। इज इक्वल टू देखते राइट हैंड साइड आता है या नहीं, -10k + 8 -5k -3 अपॉन 5। तो -15k + 5 अपॉन 5। तो
5 से डिवाइड करूंगी -3k + 1, तो राइट हैंड साइड यही थी -3k + 1 मिल गई RHS। तो यदि आपको RHS मिल गया तो यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इक्वेशन यदि सेटिस्फाइड है तो x की वैल्यू k की टर्म में हमारे पास क्या मिली थी, ये y k की टर्म में क्या मिला था 5k + 3 और z को हमने क्या राइट किया था k। Here k is any real number, any scalar। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे सिस्टम की वैल्यूज हैं और दिस सिस्टम हैव मेनी सॉल्यूशन बिकॉज k इज एनी नंबर। ओके, k की वैल्यू सपोज करो हमने 2 मानी, तो z यदि 2 है तो यहाँ k 2 रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 13/5, यहाँ रखोगे -6/5। तो k की वैल्यू जो भी सपोज करोगे तीनों में पुट करके डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आती रहेंगी। तो ये जो आंसर है आपका वो k की टर्म्स में ही आएगा। किसका, डिटर्मिनेंट a = 0 वाले केस में एडजॉइंट इनटू b = 0, इट मींस मैनी सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैनी सॉल्यूशन का केस। ठीक है, अब इसके बाद आपका जी यहाँ तक हो गया मैनी सॉल्यूशन। जब आप 2 वेरिएबल का करो, डिटर्मिनेंट a 0 आ जाए और एडजॉइंट इनटू b भी 0 आ जाए, ठीक है, वो भी मैनी सॉल्यूशन होगा। तो 2 वेरिएबल में x या y को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और x को कैलकुलेट किया तो y k की फॉर्म में ऑटोमेटिकली एक ही इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, और वो x y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, क्योंकि इधर 3 है इधर 2 ही है, तो ये 2 और शॉर्ट पड़ेगा। तो इसी मेथड से इसको करके देखना। अब बात आती है कि ये जो आपके 3 क्वेश्चन और लिखे हैं 5, 6 और 7, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मैट्रिक्स मेथड से करने हैं, लेकिन इनको करने का जो तरीका है स्टार्टिंग में वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या ट्विस्ट है इसमें, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5, 6 और 7 तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिए जाते हैं, तो मैं ये जो भी घुमावदार क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो ये आप लोग कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।